हम समझेंगे कि यार हमेशा पॉजिटिव रहना पॉसिबल है। मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा था, यार तू मोटिवेशनल वीडियोस बनाता है, क्या तू हमेशा पॉजिटिव रह सकता है? क्या हमेशा पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? देखो, हमेशा पॉजिटिव रहना पॉसिबल नहीं है। अब आता है क्यों पॉसिबल नहीं है सर, क्यों हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं? देखो, सिचुएशन हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है, सिचुएशन हमेशा चेंज होता रहता है, राइट? तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड है ना, यानी कि सोच है, वो चेंज होते रहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन आती है उसी बेस पे हम एक्ट करते हैं, चाहे वो तरीके का इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे इन्फॉर्मेशन के बेस पे होते हैं, जो हमारी माइंड में ऑलरेडी सेट है या फिर आगे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आने वाली है। अब हमेशा पॉजिटिव क्यों नहीं रह सकते सर? अगर मेरे लिए कोई सैड मूवमेंट रहेगा तो मैं ऑब्वियसली सैड रहूँगा ना, पॉजिटिव कैसे रह सकता हूँ उस वक्त? नेगेटिव ही रहूँगा ना। कुछ मेरे साथ गलत हो रहा होगा तो मैं उस वक्त नेगेटिव ही रहूँगा ना। हमेशा पॉजिटिव अगर मैं रहने की नाटक कर लूँ ना तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं पा सकता। लेकिन अगर मैं उस नेगेटिव में से, क्या अगर मैं मान लो मैं नेगेटिव हूँ, अभी मुझे कुछ ऐसी बातें पता चला है जिसकी वजह से मेरे माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, मैं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा। अब जब मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ना, तो मैं अपने आप को पॉजिटिव कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में पूरी तरीके से। जिस भी बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन की वजह से मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डिफाइन करूँगा, अपनी लाइफ के साथ डिफाइन करूँगा एक्चुअल में क्या इस इंफॉर्मेशन की मेरी लाइफ में या मुझे नेगेटिव करने में सही है या गलत है। क्या मुझे एक्चुअल में यहाँ नेगेटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने थॉट्स यानी कि सोच और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस समझ जाऊँगा ना, तो मैं कभी भी नेगेटिव फील नहीं कर सकता। हाँ, नेगेटिव हो सकता हूँ, हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता ना। इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं नेगेटिव हो सकता हूँ, बट मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस समझ लूँगा, रियलिटी और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस समझ लूँगा, तो मैं नेगेटिव में से बाहर पॉजिटिव में आ जाऊँगा या नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँगा। जिस तरीके के आप लोग नॉर्मल पर्सन हो, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ। तो मेरे वो फ्रेंड को मैंने एक ही जवाब दिया था, यार देख, हमेशा एक जैसी लाइफ रहेगी, एक जैसा सिचुएशन रहेगा। अगर मान लो एक बार को एक जैसा लाइफ चलने लगे, जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं उस टाइप का हमें लाइफ मिल जाए, तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी ना। तो मैंने अपने फ्रेंड को सेम चीज़ें मैंने बोली उन्हें कि यार देख, सिचुएशन हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है, सिचुएशन चेंज होता रहता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड है ना, यानी कि हमारे इमोशंस जो है ना, वो काम करते हैं। अगर हमें नेगेटिव होना रहता है ना, तो हमारे माइंड में नेगेटिव टाइप्स के केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी होता है ना, वो केमिकल के बेस पे होता है, और केमिकल तब रिलीज होता है जब हमारे माइंड में उस टाइप के इन्फॉर्मेशन जाते हैं, और इन्फॉर्मेशन को हम समझते हैं कि हाँ यार, ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। उस बेस पे हमारा माइंड एक्ट करता है। डिफरेंस भी हम खुद ही देखते हैं। तो देखो, हमारा डिफरेंस हमें पहले से पता कर लेना चाहिए। पहले से तो पता नहीं चलेगा, एक्चुअली जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है उस बेस पे हमें डिफरेंस पहले से समझ लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पहले से डिफरेंस समझ लिया तो मे भी हम अपनी लाइफ में अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिफरेंस समझते हो तो मे भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे, और डिफरेंस अगर नहीं समझते हो तो मे भी मैं आगे आपके लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि डिफरेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस करना आ जाता है, आपको चीज़ों में डिफरेंस करना आ जाता है, तो मे बी आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले झंझट से जो उलझे हुए हो ना, उससे बाहर हो जाओगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस समझना स्टार्ट कर दो। क्या है ना, देखो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस देखना। देखो, नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब माइंड में एक इल्यूजन ही तो चलता है ना कि यार ये थॉट्स मेरे लिए बेकार है, मैं अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहता हूँ, लेकिन मुझे टाइम पास करने से मौका नहीं मिल रहा। इस सब सारी चीज़ों की वजह से हम नेगेटिव हो रहे होते। इसे भी सही तरीके से हम समझ सकते हैं ना, यार अगर नेगेटिव मैं इस चीज़ से हो रहा हूँ, मैं लाइफ में जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये रीजन है। अच्छा, ये रीजन की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना,
तो ये रीजन को ही मैं हटा देता हूँ। इस रीजन को हटाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करके इस रीजन को हटा देता हूँ। तो क्या अब मुझे वो काम करने से कोई रोक सकता है? उस पोजीशन तक जाने से कोई रोक सकता है? अपनी लाइफ में इंप्रूव करने से कोई रोक सकता है? मैं भी नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले डिफरेंस, चीज़ों में डिफरेंस करना सीख जाओ, मे भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हो। ओके, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मत पड़ना, क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता रहेगा। मैं हूँ, आप हो, मैं हूँ, या कोई बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी नेगेटिव जरूर होता है, क्योंकि सिचुएशन उनके लिए भी अलग अलग आती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ओके, तो यार नेगेटिव में ज़्यादा फंसो मत और पॉजिटिव में ज़्यादा फंसो मत, चीज़ों में डिफरेंस करना सीख जाओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी या, हैव अ गुड डे।